नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए, डिक्सन ने आज धूम मचाया और डिक्सन ने आज अपना फिर से फ्रेश हाई लगाया। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट के पहले यही स्टॉक 20,000 का हमें देखने को मिलता था। अभी की बात की जाए दोस्तों, तो आज अपना फिर से एक फ्रेश हाई लगाना, तो आप समझ सकते हैं कि डिक्सन में जो मूवमेंट है बहुत ही तेज है। और आपको मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइड करके बताया है कि डिक्सन में जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं उससे दूर रहें। मार्केट में दोस्तों डिक्सन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पिछले कुछ समय से देखने को मिली, लेकिन इसी बीच मैंने आपको बताया डिक्सन का जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही सुनहरा है। क्योंकि अगर आप कभी भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, डिक्सन बिना कंपनी के ये संभव नहीं है। और डिक्सन को जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो गाइस आने वाले कल में इनके अंदर इतनी रैली आ सकती है कि आपके और मेरे कल्पना से ही बाहर है। तो इसी बीच में अभी की जो रणनीति है वो क्या होगी, साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। अगर वो सच हो जाता है तो जी हाँ, डिक्सन में और भी आग लगना तय है। और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, ऑल टाइम हाई पे भी डिक्सन में ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। तो कौन कौन सी खबर है, डिक्सन में रणनीति क्या होगी और हमें करना क्या चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूंगा, कर दूंगा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस आज की बात की जाए तो आज डिक्सन ने एक नया हाई लगाया और देख सकते हैं दोस्तों कि एकदम खुलते ही इसने अपना 3-4-5% का इंटरडे हाई लगाने की कोशिश की थी। उसके बाद ऑल दो लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग होती है। जैसे मैंने बताया था कि 4,700 से लेकर 4,800 ये हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। और उधर पे गाइस बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करते चलते हैं। तो जी हाँ, अगर प्रॉफिट बुक करते हैं ऑफकोर्स प्राइस नीचे आता है, लेकिन वो इन्वेस्टर के लिए मौका होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन की बात की जाए गाइस, तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन इसने अपना फ्रेश हाई लगा दिया। इसका भाव कितना है, 4,700 के आसपास। और मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको बताया है डिक्सन ब्रेकआउट दे सकता है। जब 200 डिक्सन 4200 के आसपास था, तब भी मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया था कि डिक्सन आने वाले कल में एक नया हाई लगाएगा। और दोस्तों वैसा ही देखने को मिल रहा है। वैसे आप देख सकते हैं डिक्सन की बात की जाए, चार्ट में बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है और इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। तो मेरे हिसाब से गाइस आने वाले कल में और भी तेजी संभव हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। वैसे अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि बीच में डिक्सन एक डिप खाया था और मैंने इस डिप पे ही आपको कंटिन्यूसली गाइड की थी। और जैसे बताया था कि बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हैं जो डिक्सन को बता रहे हैं कि 3,000 आ जाएगा, इनके Q4 के नंबर्स खराब है। बट मैंने आपको बताया था कि डिक्सन हो सकता है कि नंबर्स प्लस माइनस हो, लेकिन डिक्सन का जो सपना है, मतलब इनके बिजनेस को लेके जो बहुत गवर्नमेंट का सपना है, और साथ ही साथ दोस्तों डिक्सन के अंदर जो EPS ग्रोथ होने वाले हैं आने वाले कल में, वो बहुत तेज हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उस डिप से गैस ये 30% अप हो चुका है। शॉर्टर्स लोग होते हैं, नेगेटिव न्यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे बताया कि अपने SIP कंटिन्यू रखना है। लेकिन इसी बीच में अब जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सब देख सकते हैं कि एकदम लेटेस्ट न्यूज़ हमें दिखाई पड़ रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, भगवती प्रोडक्ट्स, VVDN माइट एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्लान टू इन्वेस्ट मोर। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन का अभी प्लान रुका नहीं है। डिक्सन आने वाले कल में दोस्तों और भी प्लानिंग कर रही है, अपने इन्वेस्टमेंट को और भी तगड़े से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसका जो इम्पैक्ट होगा इनके टॉप लाइन में ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो और भी चौंकाने वाली न्यूज़ है वो ये है, होता है कि हालांकि हमें एक नई रिपोर्ट देखने को मिली थी जहां पे आपको पता है कि पीले स्कीम से डिक्सन ने जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी जो पीले स्कीम से बेनिफिट उठाया है और ये भी इनके टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन दोस्तों इधर पे जो चौंकाने वाली बात इधर पे ये है, अगर आप देखें तो रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी इज इन टॉक विद एसर टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स, हाउएवर द कंपनीज हैव नॉट अनाउंस एनीथिंग ऑन द पार्टनरशिप फ्रंट। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ये बताया कि एसर की बात की जाए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, इसमें एक बहुत दिग्गज कंपनी दिखाई पड़ती है। तो इसी बीच में गाइस एक पार्टनरशिप की बात चल रही है। ऑल्दो अभी भी डिक्सन ने और एसर ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन दोस्तों मार्केट में इस बात को छेड़ा जा चुका है और तो हो सकता है कभी ना कभी न्यूज़ आ जाए। तो आने वाले कल में गाइस इनको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है आप खुद ही अज्यूम करें। इनको छोटे मोटे कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनी है उससे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। और आने वाले कल में जिस हिसाब से डिक्सन का रोड मैप है, ये आने वाले कल में 20,000 क्या दोस्तों उससे बड़ी कंपनी बन सकती है। क्योंकि डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले कल में ट्रिमेंडस ग्रोथ रखती है और जिस हिसाब से पहले स्कीम से इनको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कल में इनको ऑर्डर बुक्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हैं। इसके पहले जो न्यूज़ थी मैंने डिक्सन को लेकर बहुत बार कवर भी की थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि डिक्सन चाहे वो हार्डवेयर कंपनियां हो या फिर कोई भी भारतीय इंटरफेसिंग JV हो, सब में डिक्सन बहुत ही अव्वल दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जैसे बताया कि ऑल टाइम हाई पे लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं डिलीवरीज लेना। लेकिन देखें दोस्तों तो आज के दिन हमें 2,60,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसका अगेंस्ट में 1,52,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है।
कुल एग्रीगेट देखें तो 58% दोस्तों डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो वेरी हाई है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे जनरली बहुत ही कम डिलीवरी देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें डिक्सन में ह्यूज एकुमुलेशन जारी है, मतलब जहाँ पे दोस्तों अगर आप जो शेयर ट्रेड हुए हैं उसके अगेंस्ट में 60% शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसका मतलब दोस्तों इसमें ऑल टाइम हाई पे भी ह्यूज एकुमुलेशन जारी है। तब आने वाले कल में समझ सकते हैं कि अगर नंबर सही आ गए तो ये फिर से गाइस जो जर्नी है 5000 के ऊपर वो कर सकता है, और एक बार तो उसे 5000 के ऊपर निकलता है आपको बहुत ही क्विक टाइम में आने वाले एक साल में ये 7000 से लेकर 8000 का भी दर्शन करवा सकता है। डिक्सन एक भागा हुआ स्टॉक है, ये सबको पता है, लेकिन ये भागा क्यों था इसके पीछे वजह थी। आपको पता है कि एंटी चाइनीज सेंटिमेंट की वजह से ही इस स्टॉक में ट्रेमेंडस रैली आई है। मैं आऊँगा चार्ट पे, लेकिन अगर आप देखें इस स्टॉक में दोस्तों ध्यान रखिएगा अपने बॉटम से बहुत रैली आ गई है, तो इसी में अगर गिरावट होती है तो वो आम होती है 15-20%। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी गिरावट होती है तो इस कंपनी में वैल्यू होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें मार्केट कैप 26,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पे से अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ी महंगी लगेगी, लेकिन दोस्तों इनके जैसा कोई दूसरी कंपनी ही नहीं है। और इंडिया में जो भी अवेल करवाना है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बूस्ट करना है, तो उसके लिए डिक्सन बाकी जो माइक्रोमैक्स इन सब कंपनी को सामने आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से गैस मार्केट इसको हमेशा प्राइम वैल्यूएशन देती है। कोई भी कंपनी का जो आरओई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनके जो आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए 21 के आसपास है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो नेगेटिव न्यूज़ आपको बताया कि बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर 3000 जाएगा, 2500 जाएगा, बहुत भागा हुआ स्टॉक है। लेकिन मैं आपको क्या बताया कि देखिए किसी के कंट्रोल पे नहीं होता है, बिजनेस सही चलेगा तो ये स्टॉक 215-20 क्या 40-50 भी जाएगा, लेकिन बिजनेस जिंदा रहना चाहिए। और जिस सबसे नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, नए नए पार्टनरशिप होने के चांसेस है, जो रूमर्स हैं वो अगर सत्य होते हैं तो आने वाले कल में इनकी टॉप लाइन बहुत बढ़ेंगे, जिनकी वजह से इनके और भी रेवेन्यू में बूस्ट आएगा, इनके प्रॉफिट में बूस्ट आएगा। अगर आप देखें तो इनके आरओई भी खराब नहीं है, 20 के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। आरओसी की बात की जाए तो 25 के आसपास है। करंट रेशो भी ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन इधर पे देखिएगा तो कंपनी को डेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मतलब कंपनी को ऊपर डेट क्यों है, तो कंपनी आपको बताया कि रिसेंटली इन्होंने एनसीडीज इशू किए थे, जहाँ से कंपनी फंड रेज कर रही है, क्योंकि आने वाले कल में इनके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान भी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है उधर पर गाइस कंपनी ग्रैब कर रही है, और जिनकी वजह से थोड़ा सा माइनस रेट हम देखने को मिलता है। तो उधर पर अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल का जो सेल्स है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है, 30% के आसपास है। प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 30% के आसपास है, जो मैं बोलूँगा क्वाइट गुड देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा आज के दिन की बात की जाए, ये कैंडल आप देख सकते हैं कि इसका जो विक है ये बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश किया था, और इसने अपना फ्रेश हाई लगाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये जब तोड़ता है आने वाले कल में आपको बहुत ही क्विक टर्म में 5000 का लेवल दिखाई पड़ता है। तो गाइस अब करना क्या है, कंक्लूजन का टाइम आ चुका है, किधर पे बाई होल्ड लेवल सेल करना है। दोस्तों अगर आप बाई करते हैं कोई भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे, तो याद रखिएगा अपनी एसआईपी मोड से ही करिएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ब्रेकआउट अगर होता है तो कितना ट्रेमेंडस चलेगा, कोई दोस्तों भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन आपकी जो एसआईपी प्लान है वो बहुत मजबूत करती है। बहुत लोग एसआईपी करते हैं तो उनको क्विक जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों अगर आप 2-3 महीने पहले से इसमें अगर एसआईपी किए होते हैं तो ये गाइस आपको कम से कम 30% कमा के देता है। अगर आप बल्क करते हैं तो थोड़ा सा अभी अवॉइड करें, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे हैं। एक डिप आता है फिर से 4500 को टच करने की कोशिश करता है, या फिर उससे नीचे आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा दोस्तों कि लॉन्ग टर्म तक एक्वोल्यूशन करें। आने वाले कल में डिक्सन को लेकर दोस्तों बहुत लोग बुलिश हैं, क्योंकि इनके आने वाले जो प्लान्स है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है शॉर्ट टर्म वाले तो थोड़ा थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले मैं बोलूँगा कि आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में गाइस और भी महंगा होने के चांसेस हैं। इस हिसाब से दोस्तों डिक्सन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, और लॉन्ग रन में इनके अंदर और ही पोटेंशियल है। तो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और एसर को लेके जो न्यूज़ है वो कंफर्म होती है, कंपनी अगर इसमें कमिट करती है तो आने वाले कल में और भी आग लग सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो कोर पोर्टफोलियो को स्टॉक बना सकते हैं इसको, और चूंकि प्राइस काफ़ी महंगा है सबको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो आप इसको धीरे धीरे अकोमोडेट करें। और लिए हुए नेशनल लेवल से 4200 के आसपास, 4500 के आसपास, 4400 के आसपास, 3600 पे उसके स्प्लिट के पहले तो एकदम होल्ड कंटिन्यू करें। आने वाले कल में गाइस ये स्टॉक आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से ले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।